एडीटीवी। स्पाइनल मस्कुलर अटॉर्फी ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन ये बीमारी क्या है इसके संबंध में हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर वीएल यादव से, और वो हमें बताएंगे कि ये बीमारी किस तरह से होती है, किस तरह से काम करती है और इसका ट्रीटमेंट कहाँ है और भारत में इसके लिए क्या सुविधाएं हैं। ये सही है, आप से भी मैंने सुना और बाकी लिटरेचर में भी इसका देखा है। ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का कायदे में जन्म तो बच्चे के जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, यहाँ तक लिटरेचर में दिया हुआ है कि वहां से शुरुआत हो जाती है। लेकिन हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में, ये तात्कालिक तौर पर बच्चा होने के बाद या बच्चे के 6 महीने के बाद हमें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो उतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है इसके प्रति, और ये होना शुरू कर देती है तो उसमें बाकी चीजें भी हमारे लोगों को समाज में नहीं मालूम है। अब इससे क्या होता है, बच्चे में जो मसल्स की कमजोरी है, वो मसल की कमजोरी धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और अपंग हो जाता है बच्चा। तो अब ऐसी स्थिति में ये एक तो जेनेटिक है, ये अपन सब मान के चले कि जेनेटिक है। अब जेनेटिक के साथ में जब बीमारी है, तो जब खोज की बातें हुई कि अब करें क्या इस जेनेटिक का, तो इस पर अपने जैसे भारत का जहां तक संबंध है, अभी कोई खास उपचार की जैसी चीज नहीं मिली है। लेकिन इसका जो ट्रायल है प्रोस्पेक्टिव, और जो शुरू किया है इन लोगों ने, जैसा कि अभी लिटरेचर में भी आया है कि भारत में इसका ट्रायल हुआ था, और फिर एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है इसके द्वारा अपनी नोवार्टिस, उसने कुछ इंजेक्शन जिसका नाम था जॉलजेंसमा, एक इंजेक्शन है जिसके लेकिन कॉस्ट जब देखेंगे अपन तो वो करीबन 15 या 16 करोड़ रुपए के आसपास सिंगल डोज है। इसको लगाने के बाद में इसमें बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। लेकिन ये इतनी रेयर और इतनी कॉस्टली महंगी है कि हम बाकी चीजें ही एकदम अपने दिमाग में ज्यादा रखे हुए हैं, उन्हें तो हम छोड़ नहीं पाते। तो ये मेरे तो ये कहूंगा कि या तो ये टैक्स की वजह से है इतनी कीमत, कि बाहर से कोई चीज आएगी तो टैक्स उस पर इतना लग जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो हो सकता है कोई जो जो आने का टैक्स लगता है भारत का, वो उसमें टैक्स जुड़ा हुआ हो, और या फिर अपनी आप में कीमत भी उसकी उतनी हुई रही हो। तो ये कॉस्ट भी एक फैक्टर है। अगर कॉस्ट कम हो जाता तो ये बीमारी कहीं मिलती है तो एम्स जैसे संस्थान, पीजीआई जैसे संस्थान, और वहां हमारे जहां जैसे सीएमसी बेलूर, तो ये सब लोग इसको अभी तक तो उपयोग में ले लगते और लगे ले रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना पैसा देना जो 15-16 करोड़ रुपया है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है भारत जैसे देश में। लेकिन गवर्नमेंट इस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई विचार कर रही होगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी हमारे सरकार में जो बैठे हैं जिम्मेदार लोग, वो सब इस पर काम कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि संवेदनशील सरकार है। तो धन्यवाद आपका। सर, एक चीज और पूछना जाते जाते कि ये जो अगर हमारे शिवपुरी में एक केस है इस तरह का, तो अगर हम उसको फॉलो करें तो आप लिटरेचर या कोई सिस्टम के साथ में उसको जोड़ सकते हैं ताकि उस तक मदद पहुंच सके। हम लोग बस इतना कर सकते हैं, देखिए कि कोई टैक्स से संबंधित मामला है, ये तो भारत सरकार के अधीन है और वो उनको ही, उनके लेवल पे ही होगा। हम लोग तो बस इसको डायग्नोस करवा के करने के लिए प्रयास पूरे कर देंगे, और जो निश्चित जगह है इसकी डायग्नोसिस की, हम वहां तक भेजवा देंगे, और जितनी हमसे संभव है वो हम पूरा उसको निःशुल्क भी करवा सकते हैं अपने लेवल वाला। और बाकी ऊपर वाला तो ऊपर से ही होगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंजेक्शन आएगा तो उसके अगर टैक्सेशन ज्यादा है तो टैक्सेशन पर विचार हायर लेवल पे, दिल्ली लेवल पे या भोपाल लेवल पे वो लोग कर सकते हैं। और इस